आयरन ब्रिज मिले, बहुत सारी चीजें हमारे साथ होते रही हैं और हमने ये देखा है कि संकल्प लेना बड़ी बात होती है, धरातल पर उसे उतार लेना बड़े सामर्थ्य की बात होती है, परंतु 31 मार्च 2026 नियत तिथि तक समस्त नक्सल कैडर समाप्त हुआ है। और मैं आज बड़े ही गर्व के साथ ये कहना चाहता हूं कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ में, नक्सल मुक्त बस्तर में हम माननीय अमित शाह जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में विराजमान हैं, हमारे एचएस होम और डायरेक्टर आईबी वो भी मंच पर विराजमान है। मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह करता हूं कि आज के इस प्रेस को संबोधित करें। मित्रों, आप सभी का गृह मंत्रालय की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। मैं 31 मार्च 2026 के बाद पहली बार बस्तर में आया हूं। यहां मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक थी और कल से मैं यहां पर हूं। हर जगह पे बस्तर की जनता में उत्साह, विश्वास और भविष्य के प्रति आश्वस्तता का वातावरण सर्वदूर नजर आता है। भय का माहौल, बंदूकों के साए में जीवन जीने का औथार आज समाप्त होकर एक मुक्त सांस पूरा बस्तर ले रहा है। हम सब के लिए एक बड़ा आनंद का विषय है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है। मित्रों, इसमें कुछ तिथियों का बहुत बड़ा महत्व है। पहली तिथि 13 दिसंबर 2023, जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बनी। क्योंकि केंद्र में तो मोदी जी की सरकार पहले भी थी, परंतु यहां पर कांग्रेस की सरकार थी। और मैं निसंकोच कहना चाहता हूं, ढेर सारी ऐसी नॉन बीजेपी सरकारों ने नक्सल मुक्त अभियान में हमारा समर्थन किया है, मगर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सल उन्मूलन अभियान में हमारा सहयोग नहीं किया था। 13 दिसंबर 2023 में यहां भाजपा सरकार बनने के तुरंत बाद हमने बस्तर में बचे हुए नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए फिर से कवायद की। दूसरी तिथि 24 अगस्त 2024, जब सभी राज्यों की डीजी की बैठक करने के बाद एक घोषणा की गई कि 31 मार्च 2026 को ये देश को हम नक्सलवाद के आतंक से मुक्त कर देंगे। तीसरी तिथि आप सभी जानते हैं, 31 मार्च 2026, सुरक्षा बलों के पराक्रम, साहस और उनके बलिदान के कारण 31 मार्च 2026 की जो तिथि तय हुई थी, उसके पहले देश से नक्सलवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो चुका है। और चौथी तिथि 19 मई 2026, इसका भी बहुत महत्व है, क्योंकि जब से नक्सलवाद, नक्सलबाड़ी से फैलना शुरू हुआ, उसके पक्षधर लोग, बुद्धिजीवी ये बता रहे थे
कि नक्सलवाद इसलिए अस्तित्व में आया है कि कुछ क्षेत्र में विकास नहीं पहुंचा है, जबकि ये वास्तविकता नहीं थी। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो विकास न पहुंचने का कारण ही नक्सलवाद था। देश में कई सारे हिस्से ऐसे थे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से भी ज्यादा पिछड़े हुए थे, मगर वहां नक्सलवाद नहीं हुआ और वो क्षेत्र धीरे धीरे सहन आगे बढ़ गए। मगर हमारा बस्तर और कई सारे क्षेत्र जो नक्सलवाद प्रभावित रहे वो झस के तस रहे। और 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। कल ही मैंने वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा का उद्घाटन किया है। वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा ये एक संकल्पना है। ये पूरे क्षेत्र को केरल जितना बड़े भूभाग के बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए गए। वो कैंप में सीएपीएफ के जवान, डीआरजी के जवान, छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान रहकर वो क्षेत्र की सुरक्षा की चिंता करते थे। मगर अब बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है, तब हमने तय किया है कि प्रथम चरण में ये 200 कैंपों में से 70 कैंप, करीब करीब 1/3 कैंप को हम वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा में तब्दील करेंगे। क्या है वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा? ये वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा का काम है सरकार को गांव के दरवाजे तक ले जाना, सरकारी सुविधाओं को बस्तर के हर आदिवासी भाई बहन के घर के दरवाजे तक ले जाना। एक ही जगह पे ये सेवा डेरा में बैंकिंग की सुविधा होगी, आधार कार्ड भी बनेगा, सारी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध होगी। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 371 राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिलेगा। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट भी वहां उपस्थित होंगे, कौशल प्रशिक्षण भी होगा, जिसके माध्यम से रोजगारी के लिए सभी को तैयार किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं भी वहां पर उपलब्ध होगी, सस्ता अनाज की दुकान भी होगी, प्राथमिक शाला भी होगी, आंगनवाड़ी भी होगी। तो एक प्रकार से एक ही सेवा डेरे के अंदर विकास के सारे काम वहीं पर उपलब्ध हो जाएंगे। और उसका उद्देश्य होगा कि 50 साल से यहां जो विकास के महरूम रह गए नागरिक हैं, उनको सभी योजनाओं का 100% सैचुरेशन करा देना, इस क्षेत्र में रोजगारी लाना और हर ट्राइबल को छोटे छोटे काम के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी ये डेरा बनेगा। महिलाओं का आजीविका का साधन भी वहीं होगा। वहां सिलाई प्रशिक्षण, ढेकी चावल, इमली प्रोसेसिंग की इकाइयां जैसी कई सारी चीजों के लिए कौशल से युक्त आदिवासी माता बहनों को कराया जाएगा। अब विकास की भागीदारी महिलाओं की भी होगी। यहां पर पैक्स भी बनेगा, यहां पर गांव की डेयरी भी बनेगी और ये डेयरी में हर ट्राइबल महिला
अपने पशु का दूध वहां पहुंचा पाएगी। यही सेवा डेरा का उपयोग कर कर हम बस्तर के हर आदिवासी नागरिक को एक गाय और एक भैंस देने वाले हैं, जिनके माध्यम से कोऑपरेटिव तरीके से वो अपना दूध पूरे भारत में मार्केटिंग कर पाएंगे। एनडीडीबी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने एग्रीमेंट कर लिया है। हमारे उप मुख्यमंत्री गुजरात जाकर कोऑपरेटिव डेयरी का पूरा मॉडल समझकर आए हैं और आने वाले 6 माह में हम यहाँ पर बस्तर संभाग में डेयरी का एक बड़ा नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। मित्रों, यहाँ जहाँ पहले बंदूक के संगीन के साए थे, वहाँ पर विकास पहुँच जाएगा। और ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि अब तक नक्सलवादियों के कारण, नक्सल आंदोलन के कारण ये पूरा क्षेत्र विकास से महरूम रह गया था। ना उनका राशन कार्ड मिला, ना उनको मुफ्त अनाज की योजना का फायदा मिला, ना 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा मिला, ना उनके धान को 3100 रुपया क्विंटल खरीदने की व्यवस्था की गई। रोजगारी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। ना गांव में बिजली पहुंची, ना पानी पहुंचा, ना स्कूल पहुंची। ये सारी व्यवस्था ये डेरा के माध्यम से हम पूर्ण बस्तर में करने जा रहे हैं। और ये शहीद वीर गुंडादुर सेवा डेरा, ये नक्सल प्रभावित बस्तर जो एक जमाने में था, वो नक्सल मुक्त विकसित बस्तर बनाने का एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा। यहीं पर जंगल की वन उपजों को कोऑपरेटिव तरीके से प्रोसेस कर कर इसका मुनाफा भी हम पूरा का पूरा हम आदिवासियों तक हम पहुंचाएंगे। मित्रों, इसके पहले ही भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बस्तर के विकास के लिए कई सारे काम कर चुके हैं। हमने 20,557 करोड़ की लागत से 12,211 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा कर दिया है। टोटल 13,000 मोबाइल टावर का प्लानिंग किया है। इसमें से 5,000 मोबाइल टावर देश भर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लग चुके हैं। 1804 बैंक की शाखाएं खुली हैं, 1321 एटीएम खुल चुके हैं और 890 पोस्ट ऑफिस खोलने का काम भी समाप्त हो चुका है। 259 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले हैं, 46 आईटीआई और 49 स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खुल चुके हैं। 90,000 से ज्यादा युवाओं को और महिलाओं के स्किलिंग का काम हो चुका है और कल ही 240 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बस्तर में, जगदलपुर में इसका उद्घाटन हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त जो क्षेत्र हुए हैं, बस्तर समेत पूरे देश के क्षेत्र के लिए विकास की एक कार्य योजना भारत सरकार ने बनाई है। पहला, विकास और सुरक्षा, विकास की योजनाओं का संपूर्ण सैचुरेशन और सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था। दूसरा, युवा और महिलाओं के लिए भविष्य उन्मुख सशक्तिकरण का एक वैज्ञानिक कार्यक्रम। और तीसरा, जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को बचाते हुए, आगे बढ़ाते हुए यहाँ की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि हमने यहाँ बस्तर पंडुम की शुरुआत की। मोदी जी ने एक प्रेरणा दी थी
कि आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए भी पुरुषार्थ किया जाए, योजना बनाई जाए। ये बस्तर पंडुम के अंदर आदिवासी नृत्य, गीत, भाषा, वेशभूषा, व्यंजन, ये सभी प्रकार की यहाँ की संस्कृति को हस्तशिल्प समेत ये बस्तर पंडुम में एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है। और मैं यहाँ आया था 1 साल पहले, 45,000 लोगों ने बस्तर पंडुम में हिस्सा लेकर इस सभी गतिविधियों को आगे बढ़ाया है। और एक वैज्ञानिक आयोजन गांव से तहसील में, तहसील से जिले में और जिले से संभाग स्तर पर ऊपर आते आते स्पर्धा के साथ यहाँ पर टोलियां आई थी और 45,000 लोग बस्तर की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में अपने आप को इन्वॉल्व किए थे। इसी प्रकार से 2 बस्तर ओलंपिक हमारे आयोजित हो चुके हैं। अंतिम बस्तर ओलंपिक के समारोह में मैं आया था। 3,94,000, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 3,94,000 खिलाड़ियों ने बस्तर संभाग में बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लिया था। और उसमें एक बहुत बड़ी टोली पुनर्वास स्वीकारे हुए हमारे सरेंडर नक्सल भाइयों बहनों की भी थी और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया था। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे नक्सल मुक्त क्षेत्र के लिए एक लक्ष्य तय किया है कि सुरक्षा से विश्वास की यात्रा पूरी करनी है, विश्वास से विकास की यात्रा पूरी करनी है, विकास से समृद्धि की यात्रा और समृद्धि से संतृप्ति तक की यात्रा आने वाले 5 साल में पूरी करनी है। गृह मंत्रालय ने इसका एक वैज्ञानिक रोड मैप बनाया है और भले विजय भाई ने शुरुआत में कहा कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है, मैं ऐसा मानता हूं कि सुरक्षा से विश्वास, विश्वास से विकास, विकास से समृद्धि और समृद्धि से संतृप्ति की यात्रा जब समाप्त होगी तभी बस्तर को नक्सल मुक्त माना जाएगा। और यहां से देश भर के माओवादी विचारधारा के अनुयायियों को हम एक संदेश देना चाहते हैं, हिंसा किसी भी बात का समाधान नहीं। लोकतांत्रिक मूल्य, परस्पर सहयोग और विकास की अवधारणा ही व्यक्ति के विकास का आधार बन सकते हैं। हिंसा से किसी का विकास नहीं हो सकता, न व्यक्ति का, न गांव का, न क्षेत्र का। और ये हमने आगे देखा है। नक्सलवाद गरीबी के कारण फैला था, वो भ्रांति को दूर करने का काम शहीद वीर गुंडा दूर सेवा डेरा करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जब एक क्षेत्र पूरा विकसित होगा तब यहां से दुनिया भर में संदेश जाएगा कि यहां स्कूल इसलिए नहीं बने क्योंकि नक्सलियों ने स्कूल तोड़े थे, यहां सड़कें इसलिए नहीं बनी कि नक्सलियों ने इसमें विघ्न डाला था, यहां अस्पताल इसलिए नहीं चले कि उन्होंने अस्पताल के कर्मियों को मार डाला था, और यहां बैंक इसलिए नहीं आए कि नक्सलियों ने बैंकों को लूटकर बंद कराने का काम किया था। ये बस्तर का शहीद वीर गुंडादूर सेवा डेरा का प्रयोग ये देश भर में जो हथियार लेकर विकास का रास्ता तराश रहे हैं उनके लिए एक विकास का लोकतांत्रिक मॉडल भारत की ओर से पेश किया जाएगा, इसका मुझे भरोसा है। मैं अंत में बस्तर के सभी नागरिकों को भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अब भय से जीने की जरूरत नहीं है। यहां नया सूर्योदय हो चुका है, भले आजादी के इतने साल बाद ही अब विकास का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। यहां के आदिवासी युवा और महिला विश्वास के साथ आगे बढ़े। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर आपके जीवन में उजियारा लाने के लिए
दोनों सरकारें कटिबद्ध है। मित्रों, कितने लोगों का, निर्दोष लोगों का खून बहने के बाद, न जाने कितने युवा सुरक्षा अधिकारियों की शहीदगी के बाद, न जाने कितने करोड़ों करोड़ों आदिवासियों के जीवन अंधेरे में व्यतीत करने के बाद हम सब के लिए आनंद का विषय है कि आज बस्तर के अंदर नया सूर्योदय हुआ है, वो विकास का सूर्योदय हुआ है और इसको लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए मैं मीडिया के मित्रों का भी सहयोग मांगता हूं। मित्रों, आज नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो था बस्तर, वो विकसित क्षेत्र बनने जा रहा है, तब बस्तर की जनता को भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि यही लोग जो माओवादी विचार सरणी से प्रेरित होकर बंदूक लेकर हमारे बस्तर को बर्बाद किए, वो भेष बदल कर आएंगे, बात बदल कर आएंगे, नाम बदल कर आएंगे। किसी के बहकावे में मत आना। छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार दोनों आपकी चुनी हुई सरकार है और वो लोकतांत्रिक तरीके से पूरे बस्तर का विकास करेगी। बहकावे के लिए जो आते हैं उनके साथ अगर आप बस्तर की जनता बात करनी चाहती है तो उनसे हिसाब मांगना कि हमारे 50 साल के नुकसान का पहले आप हमें हिसाब दीजिए, इसको भरपाई करिए, फिर बात करिए। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों कंधे से कंधा मिलाकर ये पूरे क्षेत्र को समस्त देश में सभी आदिवासी संभागों में सबसे विकसित संभाग बनाने के लिए कटिबद्ध है और आने वाले 5 साल में ही बस्तर पूरे देश के सभी आदिवासी संभागों में सबसे विकसित संभाग बनेगा, इसका मुझे विश्वास है। इस मौके पर मैं फिर से एक बार, कई बार मैं बोल चुका हूं मगर फिर से कहना चाहता हूं कि ये नक्सल मुक्त भारत का संपूर्ण यश जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस लड़ाई में दिया, वो सुरक्षा बलों के जवान और उनके परिजनों को जाता है। वो सुरक्षा बलों के जवानों को जाता है जिन्होंने नितांत यातनाएं उठाकर इस अभियान को चलाया, लड़ाई लड़ी और यहाँ के ट्राइबल क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने में अपना योगदान दिया। मैं फिर से एक बार नक्सल अभियान के कारण जो जवान अपना सर्वस्व बलिदान दिए हैं, वो जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और वो सारे लोग जिन्होंने नक्सलवाद के कारण अपने परिजन गंवाए हैं, उनके प्रति भी मैं संवेदना और सांत्वना व्यक्त करना चाहता हूं। धन्यवाद। पीछे पीछे मेरा एक सवाल है। बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि बस्तर के लिए दिल्ली से इतना पैसा चला है कि हर आदिवासी के घर में एक मारुति कार हो सकती थी। क्या हर आदिवासी के घर में एक मारुति कार खड़ी हो सकती थी? इतना पैसा दिल्ली से चला है, ऐसा बचपन से हम सुनते आए हैं। क्या मैं ये कहना चाहता हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ इस तरह की परिस्थिति ही नहीं थी कि विकास हो पाए। अब रोड बन गया, अस्पताल बन गया, मोबाइल टावर आ गए, गांव में पानी पहुंचने लगा है, स्कूल पहुंचने लगा है और स्किलिंग भी हो रहा है, तो समृद्धि अपने आप आएगी। सरकार मारुति गाड़ी नहीं भेज सकती, सरकार व्यक्ति को इसके योग्य बना सकती है जो अपनी मारुति खरीद पाए, वो हम सुनिश्चित करेंगे। बस्तर मुक्त, धन्यवाद, हो गया बेटी। बस्तर नक्सल मुक्त तो हो गया। विवाद नहीं कर सकते भैया, सवाल जवाब कर। आगे बढ़े सर। बस्तर नक्सल मुक्त हुआ, इसके लिए आपको सरकार को बधाई। आपने बस्तर को सर्वश्रेष्ठ बस्तर बनाने की दिशा में जो 2030 का जो विजन दिया है, उस विजन के तहत कल माननीय मुख्यमंत्री 31 का 5 साल, हम 26 में है, 31 में होगा। ठीक है, नहीं, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही
कि बस्तर में औद्योगिकरण नहीं होगा, कृषि आधारित विकास हम करेंगे। ऐसे में बस्तर के विकास का मॉडल आप क्या वो कर रहे हैं और बस्तर के लोग अभी कैसे आज मैं आपके सामने शहीद गुंडादूर सेवा डेरा का परिचय करने के लिए हूं। यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के आदिवासी भाइयों बहनों को सक्षम बनाकर उनका स्किल डेवलपमेंट कर स्वरोजगारी और डेयरी के माध्यम से समृद्ध कराने की हमारी ये योजना है। इसका परिचय कराने के लिए मैं आया हूं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा हम आगे की चीजें भी बताते जाएंगे। भाई माइक दे दो वहां। आपको कोटि कोटि साधुवाद। मेरा एक सवाल है, कल आपने जो बादल में एक बहुत बड़ा बात कही थी कि विकसित भारत बिना विकसित बस्तर के संभव नहीं है। तो मेरा सवाल यह है मान्यवर, बिना यात्री निलक सुविधा के बस्तर में कैसा विकास की कल्पना करते हैं? क्योंकि हम बस्तरवासी आज आजाद भारत के पहले या बाद से अभी तक रायपुर ट्रेल में नहीं चल पा रहे हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे और भारत सरकार क्या प्रयास करेगी? देखिए एक ऐसे क्षेत्र के विकास की कार्य योजना बनाने के लिए हम आगे बढ़े हैं जो बाकी के देश के हिस्सों से लगभग 30-40 साल विकास की रेस में पिछड़ गया है। यहां अभी हम सभी ग्रामीणों को सशक्तिकरण करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करने का काम साइमल्टेनियसली हमने शुरू कर दिया है। यहाँ इरिगेशन की योजनाओं का भी डिजाइन हो रहा है, रेलवे भी पहुंच रही है और साथ में एक बार ये पहला चरण समाप्त होने के बाद बस्तर के संपूर्ण विकास की भी कार्य योजना हम बनाएंगे। परंतु मैं इतना सुनिश्चित करना चाहता हूं कि बस्तर का हर नागरिक की अभी जो एवरेज आय है उसको कम से कम हम 5 साल में 6 गुना करने का काम करेंगे। इसमें कोई संशय रखने की जरूरत नहीं और इसका वैज्ञानिक आयोजन हमारे साथ उपलब्ध है। सर नमस्कार, मेरा नाम नरेश है। सर मैं जानना चाहता हूं, सर आपने एक मॉडल बताया कि सहकारिता के माध्यम से ये समृद्धि पहुंचेगी गांव तक, एक भैंस और एक गाय और अन्य चीजें की जाएंगी वन उत्पाद से संबंधित। क्या विशेष पैकेज का भी प्रावधान है? और जो रोजगार है क्या सहकारिता में पैकेज नहीं होता, सहकारिता अपने आप में पैकेज है। सब लोग परिश्रम करके सम्मान के साथ कमाते हैं जी। इसके अलावा क्या विशेष पैकेज? धन्यवाद। सर नमस्कार। बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है, लेकिन बस्तर में एक अफवाह तेजी से फैल रही है कि अब जल जंगल जमीन भी खत्म हो जाएगा। आदिवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आदिवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने यही कहा, मैं बस्तर वासियों को फिर से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने 50 साल तक बस्तर को बंदूक के साये में रखा, वो भेष बदलकर, नाम बदलकर, बात बदलकर आए तो भरोसा मत करना। आपकी चुनी हुई तहसील पंचायत, आपकी चुनी हुई जिला पंचायत, आपकी चुनी हुई राज्य सरकार और आपकी चुनी हुई भारत सरकार का भरोसा करना, वो ही बस्तर को विकसित कर सकते हैं। जो उकसाने आते हैं उनको एक बात जरूर कहना चाहिए कि 2 साल जरा बस्तर में रह जाओ, दिल्ली में जाए बगैर, तभी जाकर यहां पर साच अर्थ में विकास का सवेरा होगा। सर मैं अंकित मिश्रा हूं। अभी जो नक्सलियों ने जो पुनर्वास किया है, आने वाले समय में इनको लेकर के क्या तैयारियां हैं कि दोबारा जो है वो फिर से नक्सलवाद के रास्ते पे न जाए, उनको भरोसे में लिया जा सके? देखिए, पुनर्वास किए हुए सारे नक्सली भाइयों बहनों के लिए भारत सरकार ने 20 करोड़ रुपया खर्च कर एक सेंटर बनाया है, जहां अभी उनका स्किलिंग भी हो रहा है। जो निरक्षर है उनकी पढ़ाई लिखाई भी हो रही है, साइकोलॉजिकल मैपिंग होकर एक नया विश्वास बढ़ने का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हम उनको दे रहे हैं और आने वाले समय में वो अपने परिवार के साथ सम्मान के साथ रहे, इस प्रकार की पूरी ट्रेनिंग करने की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार ने की है।
एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं मानता हूं कि जिनको स्कूल से नक्सली उठा गए और वो नक्सलवादी बने, इसका कोई दोष नहीं है। वो तो विक्टिम थे जिन्होंने हथियार डाल दिए। उनको पूरा अधिकार है सिस्टम के अंदर पुनः प्रस्तापित होकर सम्मान के साथ जीने का। गृह मंत्री जी नक्सलवाद मंत्री महोदय जी, मेरा ये सवाल है कि नक्सलवाद तो खत्म होने का जिस तरह से दावा किया जा रहा है, ठीक है, नक्सलवाद खत्म हो गया, आगे क्या? बस्तर अभी जिस स्थिति में है वो उसको विकसित होने में अभी एक्चुअल में आपने एक समय अवधि दिया था कि 31 मार्च तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। अब हमारा ये सवाल है कि अब कब तक आपका ध्यान कहीं बाहर था, मैं पहले कह चुका हूं, फिर से बता देता हूं, 2031 तक। 2000 सर, आपने कहा कि बस्तर नंबर 1, जरा नजदीक रखिए। आपने कहा कि बस्तर नंबर 1 संभाग बनेगा आदिवासी क्षेत्र में, तो हम किस संभाग को देश के पीछे करके आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा पूछा था। कौन सा संभाग है जिसको हम हटा? अभी तो भारत सरकार ने एक बहुत अच्छे सोच विचार के साथ एक योजना बनाई है। कल सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के राज्य के अधिकारियों की भी यहां पर मीटिंग थी। इसमें कार्य योजना का डिटेल प्लानिंग सभी राज्य सरकारों के साथ शेयर भी किया गया है। गृह सचिव ने स्वयं एक प्रेजेंटेशन देकर ये कार्य योजना सबके सामने रखी है। अभी बस्तर का जहां तक सवाल है, शहीद वीर गुंडादुर सेवा डेरा से हम शुरुआत करेंगे और विकास के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सभी चीजें एक के बाद एक इसके अंदर जोड़ते जाएंगे। अभी सबसे बड़ी जरूरियात है लोगों को सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिले, 100% सैचुरेशन तक पहुंचे, स्किलिंग हो, कोऑपरेटिव के माध्यम से उनकी आय को बढ़ाया जाए और फिर संपूर्ण विकास की दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। सर, आपने कहा बस्तर बदल रहा है, बस्तर के युवाओं के भविष्य के लिए केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विजन क्या रहेगा सर? अब मैं किस तरह से आपको समझाऊं वो मालूम नहीं पड़ा, शायद मेरे समझाने में ही क्षति होगी। अभी मैंने जो कहा है वो ही केंद्र सरकार की कार्य योजना है। सर, दिस इज रजनीश फ्रॉम ANI। सर, जैसे कल आपने बोला था कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ओपनिंग की जाएंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट ओपनिंग की जाएंगी कि लोगों को अगर प्रॉपर एजुकेशन मिलने के बाद अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनको कुछ छूट मिलेगा एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे, तो उसके लिए क्या रणनीति बनाई गई है और खास तौर पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज किस तरह से यहाँ पे डेवलप की जाएंगी? देखिए, अब मुझे लगता है कि सवाल समाप्त हो गए, एक ही सवाल घूम कर सब पूछ रहे हैं। अभी स्किलिंग के माध्यम से स्वरोजगार, एजुकेशन के माध्यम से सरकार में नौकरियां, एजुकेशन के माध्यम से प्राइवेट नौकरी में के लिए उसको लायक बनाना और स्किलिंग के माध्यम से ही प्राइवेट नौकरी के लिए उसको लायक बनाना और कोऑपरेटिव के माध्यम से किसान और महिला दोनों को रोजगारी के साथ जोड़ना। ये एक शुरुआती कार्य योजना है। पहला चरण समाप्त होने के तुरंत बाद हम आगे का रोड मैप लेकर भी आएंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो जो 5 साल आप लोगों ने बताया है, तो क्या सर एक जनरेशन शिफ्ट वाले मॉडल पर आप लोग काम कर रहे हैं? क्या आने वाले समय में बस्तर का कोई बच्चा पलायन करके अन्य राज्य नहीं जाएगा? क्या बस्तर के लोगों को आधुनिक सुविधाएं यहाँ मिल पाएगी? क्या बस्तर में एम्स की स्थापना हो मैं पाएगी? सारी चीजें बोल गया महोदय, चलो आ गई फोटो। महोदय, पहले तो साधुवाद, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने किया है। एक ही सवाल था सर आपसे कि माओवादी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने जो विरोध किया यहाँ पर बस्तर में जंगल और जमीन का जो विरोध किया, और सबसे पहली जो विरोध उन्होंने बौद्धघाट परियोजना को लेकर किया था, उनका सबसे पहली
विरोध जो आया था बोधघाट परियोजना उसको लेकर आया था, और 40 साल से ये जो परियोजना बंद पड़ी हुई है। बोधघाट परियोजना नहीं, मगर उसका तो परिणाम देख लिया ना, खेती अच्छी हुई ना जीवन अच्छा हुआ। मैं नहीं मानता आदिवासी अब ऐसी चीजों के साथ जुड़ेंगे। कल मुख्यमंत्री जी ने दो भाई ऐसा है कि आपने तय किया है कि चीजों को पटरी पर न चढ़ने देना, तो मुझे क्षमा कर दो, आप आपका काम करते रहो, मैं मेरा काम हो गया। मैं समझ गया आप क्या पूछना चाहते हो। बहुत आभार आप सभी लोगों का। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में धन्यवाद हम लोगों के बीच विराजमान हमारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के जुझारू कर्मठ गृह मंत्री और डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, हमारे होम सेक्रेटरी, डीआईबी, अधिकारीगण और मीडिया जगत के सभी बंधुगण, सबसे पहले तो हम अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के अत्यंत आभारी हैं। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं कि जो नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा था, एक कलंक था, और लगता था कि पता नहीं इसका कभी अंत होगा कि नहीं, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, हमारे गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण इस असंभव को भी माननीय गृह मंत्री जी ने संभव करके दिखाया है। और जिस तरह से यहाँ के लोग और जनजाति समाज के गरीब लोग 50 साल से भी ज़्यादा वर्षों तक विकास से अछूते थे, अब आगे उसी तेजी से उनका विकास होगा, इसका पूरा रोडमैप आदरणीय गृह मंत्री जी ने रखा है। मैं एक बार फिर से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार करता हूं। और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम, इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है नक्सलवाद को समाप्त करने में, उनका भी धन्यवाद। हमारे होम सेक्रेटरी, डीआईबी, आप लोग भी बार बार यहाँ पर आकर हमारे जवानों का हौसला अफजाई किए और नक्सलवाद को समाप्त करने में उनका भी योगदान है, और आप सभी लोगों का भी योगदान है। और आगे भी अपेक्षा है कि आज जो हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने जो आगे बस्तर के विकास के लिए रोड में रखा है, उसको पूरे देश के सामने अपने माध्यम से रखेंगे। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।